यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार बच्चों को ऐसे जिनिस देना नहीं चाहते हैं जो उनके जीवन के लिए हानि पहुंचा सकता है, जैसे कि चाकू या कोई गन या तो बंदूक, कुछ भी हो। ये सारी चीज उनके हाथ में शोभा नहीं देता है। यदि चाकू का इस्तेमाल करना चाहेगा, एक छोटा बालक या बालिका अपना ही नुकसान कर लेगा और घायल होने का संभावना रहता है। इसलिए उन चीजों का मुझसे नहीं देते हैं। वैसे जीवन में कई सारी चीजें जो है हम अपने जीवन में इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तब ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे कि बाइक हो गया, गाड़ी हो गया, हम चलाना नहीं जानते हैं, फिर हम उसको चलाने का प्रयत्न, कई बार एक्सीडेंट के कारण से हमारा जान भी जा सकती है। और इस कारण से हमें जानना चाहिए जिन चीजों को हमारे पास है उसका इस्तेमाल कैसे हो। हम लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से 31 पद के अनुसार हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे धन का उपयोग कैसे करना चाहिए। धन अपने आप में बुरा नहीं है। धन का ज्यादा होना या कम होना ये पाप नहीं है, परंतु गलत तरीके से धन कमाना ये पाप है। और धन का सदुपयोग ना करना ये सही बात नहीं है। और हम इस घटना में इसी बात पर चर्चा करेंगे। एक धनवान व्यक्ति का चर्चा हमें मिलता है जो सुख विलास से रहता था, महलों में रहता था, हर दिन अच्छे से भोजन करता था, अच्छा कपड़ा पहनता था। वहीं पर एक गरीब व्यक्ति लाजर को हम देखने पाते हैं जो खुद चल नहीं पाता था। लोग उठा कर लाते थे, इस धनवान के गेट के सामने बैठा देते थे ताकि कोई व्यक्ति उसको दान दे दे और उसी से पेट भरे, या तो फिर धनवान के मेज में से जो कुछ भी बच जाता था उसमें से कुछ खाकर पेट भरे। और दोनों मर जाते हैं। मरने के बाद में एक जो है सुख स्थान में पहुंच जाता है और धनवान व्यक्ति एक दुख में स्थान में पहुंच जाते हैं। असल में धनवान व्यक्ति का गलती कहाँ था? धनवान व्यक्ति के विषय ये वर्णन नहीं मिलता है कि उसने गलत तरीके से धन को कमाया, ऐसा चर्चा कुछ भी नहीं पाता। या तो हम ये भी चर्चा में नहीं पाते हैं कि उसने लाजर को अपने गेट के सामने बैठने से मना कर दिया, अनुमति ना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने गेट से घुसते समय कभी भी लाजर को गाली देते हुए चर्चा में नहीं पाते हैं। उसे गेट से घुसते समय लाजर को कभी लात मारते हुए या शब्द कहते हुए हम नहीं देखने पाते हैं। परंतु फिर भी उनके जीवन में ऐसा क्या बात हुई जिनके कारण से वह ऐसे जगह में पहुंच गया जो अधोलोक कहलाता है। अधोलोक के विषय चर्चा ये है, जो व्यक्ति इस जीवन में बुरा काम करते हैं ये लोग यहाँ मरने के बाद में अधोलोक में पहुंचते हैं। अधोलोक वो स्थान है, वेटिंग का जगह है। यीशु या परमेश्वर का न्याय होने से पहले वहां पर उनको रखा जाता है। वहां भी उनको दुख तकलीफ भोगना पड़ता है। उसके बाद में न्याय का सामना होगा। न्याय के बाद में उनको जब बुरा काम किए हैं तो उनको नरक में जाना पड़ेगा। तो उस स्थान में वो पहुंच जाता है जहां पीड़ा का स्थान है। परंतु लाजर जो देखते हैं वो अच्छा स्थान में पहुंच जाता है। हम देखने का कोशिश करेंगे तो धन का उसने कैसा तब उपयोग किया जिनके कारण से कई सारे शिक्षा को ले सकते हैं इस घटना में से। परंतु हम खासकर धन के उपयोग के बारे में यहाँ से ज्यादा चर्चा करेंगे। और धन का उपयोग के बारे में संसार के विद्वान लोग अपना अपना हिसाब से कह सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। परंतु बाइबलिकली दृष्टिकोण से बाइबल के से हम शिक्षा लेंगे, इसका खर्च हम कैसे कर सकते हैं। कमाने तरफ हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ खर्च हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात जो कहता है वह स्वयं के लिए खर्च करना। और हर एक को ये तुझ करता है, क्योंकि हर एक कोई अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने लोगों के लिए ही कमाता है। क्योंकि पैसों के बिना हम सही रूप से सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जीवन जीने के जो नॉर्मल है ऐसे जीवन हम जी नहीं पाते हैं। मनुष्य के लिए जो बेसिक नीड होना चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, पैसों के बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इन चीजों का पूरा ना होना हमारा सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट संभव नहीं है। इस कारण से ये हमारे लिए आवश्यकता है कि हम पैसे कमाएं और अपने जरूरत जो बेसिक नीड है कम से कम वो तो पूरा हो सके। और ऐसी घटनाओं को हम देखने पाते हैं। लोग ज्यादा पैसा हो जाने से भी वे लोग उसको संभाल नहीं पाते, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। गरीब हो जाने से भी लोगों का जीवन जो हाल होता है। मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था अमेरिका की एक घटना के बारे में। एक लड़का को पुलिस ने पकड़ा और किस जुर्म में पकड़ा था? अपने बहन को मरने का जुर्म में, उसको हत्या करने का जुर्म में। और उसको पूछा गया आपने अपने बहन का हत्या क्यों किया? उन्होंने कहा हमारे माता पिता मरने के बाद हम अनाथ हो गए, हम ऐसे ही झोपड़पट्टी में रहा करते थे और ऐसे घड़ी में हम जहां भी काम कमाते थे, कुछ लाते थे, उसी को हम खाते थे। हम क्या किए? गए कमाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं लाया।
और मेरे मेरे इंतजार में मेरे बहन घर में थी, और मैं जब आया उन्होंने कहा कि भूख लग रहा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था जिनके कारण से मैं खरीद के नहीं ला सकता था। इस कारण से रात के समय उन्होंने कहा हम पानी पी के सो जाते हैं, और सोने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन भूख के कारण उस भाई का बहन जो थी वो रोने लगे। उनको चुप कराने का कोशिश करने लगा, फिर भी वो चुप नहीं होने लगे, क्योंकि भूख उसके पेट में था। और इसी के क्रम में उसने एक डंडा पकड़ा और थोड़ा सा उनको चुप कराने के लिए पीटने का कोशिश किया, तो कैसे जगह में मुंडी में लगा और वहीं मर गई। और इसी के जुर्म में वो पकड़ा भी गया। देखिए, उसका उद्देश्य नहीं था अपने बहन को हत्या करना, मरना, लेकिन उसको चुप कराने का वो प्रयत्न कर रहा था। और चुप क्यों थी नहीं हो रही थी? भूख के वजह से। कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, 3 वक्त का रोटी भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कि उनके जरूरत है कम से कम सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन जीने के लिए हर एक को पैसों का जरूरत होता है, जो कि बेसिक नीड पूरा हो सके। दूसरी विशेष बात जो कहता है वो तो है परमेश्वर के महिमा के लिए देना या दान देना, हम कह सकते हैं। जो कुछ कमाते हैं अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और हर एक कोई करते हैं, परंतु सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना ये स्वार्थी है। जो जिस ईश्वर ने हमें धन दिया उस ईश्वर के बारे में हम नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं देंगे, ये तो स्वार्थ भावना हो सकता है। इसलिए कि नीति वचन 10 अध्याय 22 पद में हमने देखा कि धन यहोवा के आशीष से मिलता है। इस कारण से परमेश्वर के विषय में हमें सोचना है, उनको भी देने के विषय हमें प्रयत्न करना है। क्योंकि उनको देना इसलिए नहीं कि उसके पास में नहीं है, परंतु ये तो हमारे कृतज्ञता उसके प्रति प्रकट करना, उनको धन्यवाद प्रकट करने के स्वरूप में हम दे सकते हैं। इस कारण से जब भी परमेश्वर को हम देते हैं, कुड़कुड़ मन से ना दे, दबाव मन से ना दे। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थ 9 अध्याय 7 पद में कहता है कुड़कुड़ मन से नहीं, दबाव से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। इसलिए जब भी परमेश्वर को देते हैं कुड़कुड़ मन से नहीं, परंतु दबाव से। हम पुराना नियम में जाएंगे तो दशवांश के विषय चर्चा करता है मलाकी 3:10 में। हालांकि हम यहाँ उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, परंतु एक घटना के बारे में आपका दृष्टि आकर्षण करना चाहूंगा। वो तो है, आप कोलगेट के नाम सुने होंगे, और कोलगेट जो है उसके मालिक जो था उसका जीवन के बारे में आप जानते हैं। विलियम कोलगेट जो व्यक्ति का नाम था, उसने गरीबी में अपना जीवन शुरू किया, और जैसे ही शुरू किया उस समय वो एक साबुन बनाने वाला फैक्ट्री में काम करना चाहता था, बाद में साबुन बनाना चाहता था और बेचना चाहता था। उनको बाइबल से प्रेरणा मिला, और उसके एक साथी ने उसको अगुवाई दिया और उससे कहा कि आप यदि जो भी कमाते हैं उसका कुछ अंश प्रभु के लिए देना शुरू करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपको उन्नत करेगा। इसलिए जैसे भी जो कुछ भी कमाना शुरू किया, उन्होंने दशवांश देना शुरू किया, बाद में और ज्यादा भी दिया। और समय ऐसे आया वो तरक्की करते गया, कई सारे साबुन के अलावा कई सारे प्रोडक्ट बनाने लगा, जिनमें से बाद में ये कोलगेट भी हुआ, और इतना फेमस हो गया कि हम घर घर के लोग इसके बारे में चर्चा या जानते भी हैं। हालांकि कई लोग इस्तेमाल करते नहीं करते वो अलग बात है, परंतु ये बहुत फेमस है। और ये प्रभु का अनुग्रह के द्वारा, यो कहता है अपने जीवन के बारे में, ये प्रभु के अनुग्रह से ही मैं उसको देने के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया। इसलिए प्रभु को देने के द्वारा हम गरीब नहीं हो सकते हैं, परंतु हर्ष से हमें देना है। तीसरी विशेष बात जो कहता है दूसरों को मदद करके। हम जानते हैं कि दूसरे लोग जो तकलीफ में हैं उनको मदद करना एक पड़ोसी प्रेम के तहत या दूसरों के प्रति अपना प्रेम को प्रकट करना ही है, क्योंकि परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, ये परमेश्वर के प्रति प्रेम को हम प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा में से ये दूसरी आज्ञा है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, मत्ती 22 अध्याय 39 पद के अनुसार। इसलिए हमें दूसरों के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस प्रेरित क्या कहता है, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 18 पद में कहता है भलाई काम करने में हम धनवान बने, कहता है। कोई लोग पैसों से धनवान होते हैं, लेकिन दूसरों का भलाई काम करने के द्वारा भी हम धनवान बन सकते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में हो सकता है हम मूर्ख ठहर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम धनवान बन सकते हैं। इसलिए क्या करना है, हमें कम से कम दूसरों के बारे में भी चिंता करना है, दूसरों को बारे में सोचना है। आज यदि कोई तकलीफ में है, हमारे जीवन में, हमारे हार्ट में यदि उसके प्रति दया भावना नहीं जग रहा है,
तो समझ लीजिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में काम नहीं कर रहा है। क्योंकि यीशु को हम देखते हैं इस दुनिया में जब थे, लोगों को हालात को देखकर तरस से भर जाते थे और उनको चंगाई का काम किए, कई प्रकार के आश्चर्य कर्मों को किए। आज यदि तकलीफ पड़े हुए व्यक्ति को देखकर हम यदि तरस से नहीं भर रहे हैं, तो हमारे अंदर में वो आत्मा अभी काम नहीं कर रहा है, वो आत्मा की कमी दिखाई दे सकता है। इस कारण से हमें दूसरों को देखकर कम से कम सोचने की आवश्यकता है। मैं पुस्तक में एक डॉक्टर के बारे में पढ़ रहा था। एक क्षेत्र में जब उसका पोस्टिंग हुआ था और वहां पर लोग, देहात के लोग भी रहा करते थे। एक दिन रात के आधी रात को कुछ लोग उसके घर में आए, दरवाजा खटखटाए। उन्होंने कहा, डॉक्टर दरवाजा खोलिए, हमारा बेटा मरने पर है। असल में उसका बेटा जो था, जिस व्यक्ति ने लाया, उसका बेटा क्या किया था, एक सिक्का को निकाल लिया था और सिक्का अटक गया गले में, और यहाँ से ना ही नीचे जा रहा है ना ही निकल रहा है, और ऐसे परिस्थिति में वो सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, वो किसी तरह छटपटा रहा है। उन्होंने कहा डॉक्टर को कि आप उठिए, किसी तरह उनको आप देखिए, इलाज कीजिए ताकि वो बच जाए। डॉक्टर ने कहा बहुत रात हो गया, इतने रात को मैं देख नहीं सकता, कल आइए। उन्होंने कहा कल तक यदि इनको ऐसे ही रखेंगे वो मर जाएगा। डॉक्टर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और खोला ही नहीं। ये लोग काफी देर इंतजार किए लेकिन वो खोला नहीं। कुछ देर के बाद में कहा जाता है कि वो बालक मर जाता है, सांस लेने में दिक्कत हुआ, डर गया फिर से, और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद में डॉक्टर का एकमात्र बेटा था, उसको कुछ बीमार हुआ। क्या बीमारी हुआ डॉक्टर खुद होते हुए उनको पता नहीं चल पा रहा। इस कारण से बड़े डॉक्टरों से कंसल्ट करने का कोशिश किया ताकि उनका बेटा को ठीक किया जा सके, और यहाँ वहाँ जाने के बावजूद भी पता नहीं चल पा रहा है कि बीमार क्या है, और दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और ऐसे इलाज के क्रम में उसका बेटा का मृत्यु होने के बाद में डॉक्टर बहुत ही दुखित हो गया, क्योंकि उनका एकमात्र बेटा था, और ऐसे परिस्थिति में उसका डेथ होना, गुजर जाना उनके लिए बहुत सदमा था। तब वह रियलाइज करने लगा, उस दिन जो रात के समय, कुछ समय पहले जिस बालक को ये लोग लाए थे, हो सकता है वो भी तड़प रहा था होगा। उनके माता पिता इंतजार कर रहे थे होंगे, मैं उनको हेल्प नहीं किया, हो सकता है उसका बदला स्वरूप मुझे ये मिला, और हम नहीं कह सकते। लेकिन तब उनके जीवन में जब इस प्रकार की घटना घटी, तब वह रियलाइज करने लगा कि दूसरों का जीवन में जो तकलीफ है वो कितना दर्दनाक था उस दिन। कहने का मतलब हम भी दूसरों के जीवन को, तकलीफ को देखकर आंख ना मूंदे। हर एक को हम मदद नहीं कर सकते हैं, हम मदर टेरेसा के नहीं, हर एक व्यक्ति को मदद नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे पास सीमित कैपेसिटी है। हम एक दो को तो कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। हम सब कोई को सब मदद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को या कुछ व्यक्तियों को, एक आध दो को कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, और जो संभव है वही करें, यही भला है। दूसरी विशेष बात जो हम देखते हैं कि दूसरों को सहायता के क्रम में हम देखने पाते हैं कि ये तो क्या है, ये दूसरों को सहायता करने फिजिकल हेल्प के विषय में हम पाते हैं। फिजिकल हेल्प के अलावा दूसरा हेल्प तो कहता है वो मटेरियल हेल्प। हम डॉक्टर के बारे में चर्चा की, वो फिजिकली वो हेल्प चाहते थे। दूसरा जो है मटेरियल हेल्प कहता है, चीज वस्तु देकर किसी को मदद करना। जो व्यक्ति कम से कम कुछ नहीं खा पी रहा है, बीते दिन में जब कोविड-19 के सिचुएशन में लॉकडाउन पड़ा था देश भर में, दुनिया भर में लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, ऐसे समय में कई लोग खाना भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे कामा के घर नहीं ला रहे थे, तो फिर क्या खाते। इस कारण से कुछ लोग क्या करते, उनको खाने के भोजन वस्तु पैकेट बना बना कर देते थे, फ्रीली गिफ्ट करते थे, ताकि वे लोग जी सके खा पी कर। ये उनका मटेरियल हेल्प के तहत में हम कह सकते हैं, चीज वस्तु देकर मदद करना। और प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में आप देखिएगा, उसका 31 पद से आगे चर्चा करता है। अंतिम दिन यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे इस दुनिया में, सारे संसार के लोग इकट्ठा किए जाएंगे, एक तरफ धर्मी लोग, एक तरफ पापी लोग। धर्मी लोगों से कहेंगे, हे पिता के धन्य लोग, उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि की। तब पूछेंगे, हे प्रभु कब आपको खाना खिलाया, कब आपको पानी पिलाया, कब आपका सेवा शुद्धि की। तब ये लोग जब पूछेंगे प्रभु उनसे क्या कर, मत्ती 25 उसका 40 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो किया वो मेरे ही साथ किया। तब वहीं और वालों से कहेगा, हे
दुष्ट लोग उस नरक के अधिकारी हो जाए जो शैतान उसके अनुजयन के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, जब बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि नहीं की। तब ये लोग पूछेंगे, हे प्रभु, कब आपको इस हालात में देखा, कब आपका सेवा शुद्धि नहीं की, कब आपको खिलाया नहीं, कब आपको पानी नहीं पिलाया। तब प्रभु उनसे कहेगा, किसी भाई या बहन जो इस हालात में था उनके साथ तुमने जो नहीं किया वो मेरे ही साथ नहीं किया। यीशु का कथन है, हम किसी भाई बहन के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम उसको मदद कर रहे हैं। हम किसी को बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका की उस घटना के विषय में कभी आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा। एक महिला के पास फोन आया और फोन आने के बाद में उधर से बोलने लगा, मैं यीशु बोल रहा हूँ। तब महिला बोलने लगी, आप यीशु सही में बोल, हाँ आज आपके घर में आने वाला हूँ। और उन्होंने समय भी तय कर दिया। महिला सोचने लगी, मेरे घर में यीशु आने वाले हैं, इसलिए सब घर का साफ सफाई करने के बाद अच्छा से अच्छा पकवान पका ली। और शाम के समय जब भी आने का समय था उन्होंने इंतजार करने लगी। इसी की घड़ी में यीशु का आने के समय एक भिखारी आया और भिखारी भीख मांग रहा था, उनको भगा दिए। उसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति आया जो बोलने लगा, 2 दिन से मैं कुछ खाना नहीं खाया, आपके पास कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। उन्होंने कहा, है खाने के लिए, आपके लिए नहीं, यीशु के लिए, आप यहाँ से भागिए। उसके बाद एक व्यक्ति आता, उसके शरीर में कपड़ा भी नहीं था। वो महिला से बोलने लगता कि आपके घर में कुछ कपड़ा है तो दे दीजिए, रात के ठंड में मैं सिकुड़ते रहता हूँ और मुझे बहुत तकलीफ होता है, इस कारण से आपके पास कुछ कपड़ा है तो दे दीजिए। और महिला बोलने लगी, यहाँ से तुरंत भागिए, यीशु के आने का समय हो गया है। उनको भगाने के बाद में इंतजार करते रात हो जाता है, यीशु आता नहीं है। फिर फोन आता है, मैं यीशु बोल रहा हूँ। महिला बोलने लगी कि आज आप मेरे घर में आने वाले थे, मैंने बहुत तैयारी किया, ये सब पकवान पकाया था, लेकिन आपने मेरे घर नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं एक गरीब व्यक्ति के रूप में, एक भिखारी के रूप में, एक नंगा व्यक्ति, एक भूखा व्यक्ति के रूप में आने का कोशिश किया, उस रूप में आने का कोशिश किया, आपने तो ग्रहण ही नहीं किया। कुछ भी हो, प्रभु चाहता है कि हम दूसरों को मदद करें, और इस धनवान व्यक्ति ने लाजर के प्रति यही नहीं किया। उसके पास खाना बहुत था, एक दिन भी उसके लिए बहुत अच्छा सुंदर भोजन खिलाने का प्रबंध नहीं किया, या तो आकर बैठिए या तो उनके पास में। दूसरा हम देखने पाते हैं, उनके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़ा, दमकिया कपड़ा था, लेकिन उनको कभी भी देने का यह नहीं किया। लाजर के पास में उसके शरीर में घाव पड़ा हुआ था, जिनको कि कुत्ते भी आकर चटते थे, उनको भगा भी नहीं पाता था। धनी व्यक्ति चाहे वो भीख के रूप में ही सही, उनका इलाज के लिए कुछ देता, हो सकता है वो इलाज करके ठीक हो सकता, चल फिर सकता, हो सकता है खुद कमाने योग्य हो जाता, परंतु उन्होंने ये सब नहीं किया। और यही उसका कमी घटी है, उसको मदद नहीं किया, उसको उस पर दया जो दिखाना था उसने नहीं किया। तीसरी प्रकार की हेल्प, जो पहला हमने देखा फिजिकल हेल्प, दूसरा हमने देखा मटेरियल हेल्प, तीसरा में हम देखते हैं स्पिरिचुअल हेल्प का है। और ये आध्यात्मिक सहायता उन लोगों के लिए जो लोग भटके हुए हैं, उनको सही मार्ग बताना, जो समस्या में दबे हुए हैं, समस्या से कैसे वे लोग ऊपर उठ सकते हैं, उनको आइडिया बताना, टेक्निक बताना, ताकि दूसरों का बिना मदद पाए भी खुद से खुद वे लोग उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सही मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आजकल ऐसे लोगों को जब समझाया जाता है, लोग सुनते नहीं है, उल्टा करने लगते हैं। आप देखिएगा रोड की जगह में भी, जहाँ धीरे गाड़ी चलाई का जाता रोग, वहीं पर लोग स्पीड चलाने लगते हैं। कहीं पर यदि पान खाकर आप मत थूकेगा जाता, वहीं पर थूकने लगते हैं। यानी जो कुछ बोला जाए उसका उल्टा काम करने लोग, आजकल के लोग करने लगते हैं। इस कारण से मुश्किल लगता है कि लोगों को समझाना कई बार। और कुछ लोगों को तो ये कहते, मैं सुना कि हम लोग तो बदमाश हैं, हम लोग तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, नर्क जाएंगे, नर्क में अपने दोस्तों यारों के साथ में मौज करेंगे। नरक कोई मौज करने का जगह है क्या? वहाँ कोई पिज्जा बर्गर मिलने वाला है क्या? कोई अच्छे भोजन वस्तु जो कि अच्छे चेयर में बैठकर हम खाते रहें, ऐसी जगह तो नहीं है। इसलिए लोग गलतफहमी में हैं और सोचते नहीं इस जीवन के बाद में भी एक जीवन है, इस जीवन के बाद खत्म होना नहीं है, एक दूसरा जीवन में प्रवेश करते हैं, एक तो सुख का स्थान में या दुख का स्थान में। धनवान व्यक्ति दुख का स्थान में पहुंच चुका था, क्योंकि जीवन में उन्होंने भोग विलासी किया। और बाइबल हमें बताती है कि 1 तीमुथियुस 5:6 में कहता है
जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई, ऐसा कहता है। इसलिए हम भोग विलास में ऐसे ना पड़े कि ईश्वर को भुला जाए, भोग विलास में ऐसे ना पड़े कि दूसरों का तकलीफ देकर हमारे अंदर में कुछ भी तरस ना आए, ऐसे परिस्थिति में ना आए। इसलिए नीति वचन के पुस्तक में उसका 30 अध्याय 8 और 9 पद में क्या कहता है, हे प्रभु मुझे इतना धन मत दे कि धन बहुत ज्यादा होने के बाद में ईश्वर कौन है ये कहने लगूं, या मुझे इतना भी गरीब मत बना कि मेरा पेट भरने के लिए मुझे चोरी करना पड़े। मुझे इतना दे कि मेरा जीवन बहुत सुंदर ढंग से और सरल ढंग से व्यतीत कर सकूं, क्योंकि अधिक होना, काम होना सबके लिए हो सकता है, कई बार समस्या का कारण हो सकता है, जैसे धनवान व्यक्ति के लिए। लेकिन तब हम सही उपाय से धन कमा रहे हैं और सदुपयोग कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। और कई लोग तो स्वर्ग के बारे में जब चर्चा करते हैं, इस घटना पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, किसी किसी का विश्वास ही नहीं है। मैं पुस्तक में पढ़ रहा था, जिस पुस्तक में साधु सुंदर सिंह का एक साधु से मुलाकात होता है और दोनों का जो ये वार्तालाप होता है उसको पुस्तक में दर्शा दिया गया। और वह साधु सुंदर सिंह जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वो कैलाश पर्वत, जो कि इंडिया में हम जानते हैं कैलाश पर्वत एक नामी पर्वत है, वहां पर कई दिनों से तपस्या में है। और उससे साथ बातचीत में मुझे उस घटना में वर्णन हमें मिलता है जेनीवा का एक वैज्ञानिक के बारे में, जो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करता था। इस जीवन के बाद कोई जीवन है ही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का तो अपना ही विचार है, अपना ही थ्योरी है, सिद्धांत है, इसलिए वो भी ऐसा ही। लेकिन उसका पत्नी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। ना केवल वो अपने बेटों को भी उसी प्रकार की शिक्षा दी। और क्या हुआ, कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि उनके पत्नी और बच्चे सब मर गए। मरने के बाद में क्या हुआ, कुछ दिन के अंतराल में उनका सोच सोच में वो वैज्ञानिक में मार गया। बाद में सोचने लगा कि मेरा परिवार के लोग तो पहले मार के आ चुके हैं, किधर में है, उनको देखने का कोशिश किया, देख रहा है वो लोग। हम यहाँ धनवान व्यक्ति के और लाजर का जैसे चर्चा किए, व्यक्ति क्या किया, वैज्ञानिक ये धनवान व्यक्ति के समान दुखमय स्थान में पहुंच चुका है और उनके परिवार के लोग उस स्वर्ग का सुख जहाँ के लाजर पहुंच चुका था और वहां पर हैं, तो उनको देखकर वो बहुत ही ये हो जाता है और सोचने लगता। ये लोग मरने से पहले उनका पत्नी उनको कहा, कम से कम आप तो मरते हुए आपको मैं बोल रही हूँ कि ईश्वर पर विश्वास कीजिए। हम मर रहे हैं लेकिन हम जीवन समाप्त नहीं हो रहा, हम एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आप भी उसके प्रति विश्वास कीजिए, प्रभु में आइए और प्रभु में बने रहिए। यही बात आपसे मुझसे भी कहता है। आज यदि हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उस जीवन के लिए तैयारी नहीं किए हैं, उस जीवन से वंचित ना ही होना चाहते हैं, तो आज ही प्रभु के पास आए, प्रभु पर विश्वास करें। इस धनवान व्यक्ति ने क्या रिक्वेस्ट किया, कोई जाकर मेरे भाइयों को समझा दे कि वे लोग गलत रास्ते में चल रहे हैं, भोग विलास में हैं, वे लोग भी नरक में आ जाएंगे, इसलिए कोई समझा दे। उनको क्या कहा गया, उनके पास में बाइबल है, वे पढ़ें। उनके पास में वचन सुनाने वाले हैं, उनके सुने। आज भी बाइबल आपके मेरे पास है, हम पढ़ें। आज बाइबल सुनाया जा रहा है, बाइबल के वचन सुनाया जा रहा है, हम उसको सुने और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुरूप बनाएं, ताकि हम उस स्वर राज्य के अधिकारी हो सके, परमेश्वर वचन का अधिकारी से आशीष दे। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे देखिए रेड में सब्सक्राइब दिखा हुआ है, उसको आप दबा दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।